संसार में हम लोग आए हैं और इस संसार में सब दिन नहीं रहेंगे। इस संसार को पाके कुरान में दुनिया कहा है। दुनिया में सब कोई आए हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो या जैन हो, सब इस संसार में आए हैं। और इस संसार में आए हैं तो सब दिन नहीं रहेंगे, सबको जाना पड़ेगा। कोई चिता के रथ पर चढ़ेंगे तो कोई कब्रिस्तान की ओर चले। चलना तो सबको है। तो दुनिया को संभालने में, दुनिया को संभालने में हम अपने सारे अनमोल समय को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन दीन को नहीं बनाते हैं। संतों ने, ऋषियों ने, पैगंबरों ने इंसान से यही कहा है, संसार में आए हो तो दुनिया को तो ठीक करो, लेकिन दुनिया में सब दिन नहीं रहोगे। इसीलिए दीन का भी ख्याल रखो, मतलब धर्म का भी ख्याल रखो। संसार का कोई भी वस्तु आपके साथ जाने वाला नहीं है, सब यहीं रह जाएगा। चाहे मकान हो, दुकान हो या बड़ा बड़ा महल क्यों न हो, सब यहीं रह जाता है। जब इंसान संसार से चलता है तो खाली हाथ जाता है। चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, किसी का शरीर छूटता है तो किसी को आप हाथ को, मुट्ठी को बंद किए हुए नहीं देखते होंगे। सबकी मुट्ठी खुली रहती है। और भले लोग मरने के बाद उनके मुट्ठी को जबरदस्ती बंद कर देता हो, लेकिन मरने के समय प्रायः मुट्ठी खुली रहती है। और जब इंसान संसार में आता है माँ के गर्भ से बाहर, तो उस समय हम लोग तो नहीं देखे हैं, लेकिन माई लोग तो देखी होगी। बच्चे का मुट्ठी बंद रहता है, सबकी मुट्ठी बंद। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, मुट्ठी बांध के आया पगले, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध के तो आए हैं और हाथ पसारे, रीते हाथ खाली जाना पड़ेगा। एक बार भगवान बुद्ध एक बहुत बड़े धनाढ़ सेठ के पास अपने कुछ शिष्यों को भेजा। जब शिष्य गए, तभी हमारे स्वामी जी दान की बात कर रहे थे, जिसको हम लोग जकात कहते हैं। गया था दान मांगने के लिए, तो थे तो एक नंबर के सेठ, धनी व्यक्ति, लेकिन जितना धनी था उसी अनुपात में कंजूस में भी मक्खी चूस था। एक होता कंजूस, तो कंजूस तो कम से कम अपना नहीं खाते हैं तो दूसरे को कुछ कुछ खिला भी देते हैं। कुछ जो महाकंजूस होंगे तो अपने भी नहीं खाएंगे और दूसरे को भी नहीं खिलाएंगे। और कुछ ऐसे होते जिसको मक्खी चूस कहते हैं। अगर दूध में मक्खी पड़ जाए, दूध में घी में अगर मक्खी चला जाए तो मक्खी को निकालता है। उनके मन में रहता कुछ ना कुछ घी इस मक्खी के शरीर में भी चला गया, पकड़ के निचोड़ देता है, तो उसको कहते हैं मक्खी चूस। इस तरह के लोग होते हैं। तो वो सेठ जी तो बड़े धनी थे, लेकिन एक नंबर के कंजूस थे। कोई भी व्यक्ति उनके दरवाजे पर जाता था तो उसको कुछ देता नहीं था, डांट के भगा देता था। तो भगवान बुद्ध के बहुत सारे शिष्यों को भगा दिया। संजोग से भगवान बुद्ध के मन में हुआ, बड़ा कंजूस है, दान नहीं करेगा, जकात नहीं करेगा,
तो मालिक के यहाँ क्या मिलेगा इसको? यहाँ से जाएगा तो मालिक के यहाँ हिसाब क्या देगा? वहां इसका जब लेखा जोखा होगा ना, जिसको हमारे पाके कुरान में कहा कयामत के दिन, कयामत के दिन सबों की लेखा जोखा होता है। आपने जीवन में क्या किया है, नेकी किया है या बदी किया है, शुभ कर्म किया है कि पाप किया है, ये बात का लेखा जोखा वहां पर होता है। और वहां पर आप जवाब नहीं दे पाएंगे, वहां पर जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। इसी को संत पलटू साहब ने बड़ा अच्छा कहा, नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। संसार में चाहे राम कहिए, चाहे रहीम कहिए, चाहे अल्लाह कहिए, चाहे खुदा कहिए या कृष्ण कहिए कि गुरु कहिए, नहीं मुख राम गाओगे तो आगे दुख बड़ा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा, पकड़ जमदूत जब मारेगा। जमदूत जब पकड़ेगा, कुटाई करने लगा तो कोई नहीं बचाने वाला होगा। यहाँ तो लोग पैरवी करने वाले मिल जाते हैं, और वहां कोई पैरवी करने वाले नहीं रहेगा, आप सिर्फ अकेले जाएंगे। कहते हैं जब जमराज पकड़ेगा, नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा, पकड़ जमदूत जब मारेगा। कबो सत्संग न कीना, भूखे को ना ही कछु दीना। कहते हैं कभी सत्संग नहीं किया। सत्संग संतों का संग, जिसको अच्छी सोहबत कहते हैं, अच्छी सोहबत आपने नहीं किया, अच्छा संग नहीं किया, तो कहते कबो सत्संग न कीना, भूखे को ना ही कछ दीना। कहते आप कभी कुछ नहीं किया, तो कहते हैं पूछे धर्मराज जब भाई, बचन मुख ना कही आई। जिसको आप धर्मराज कहते हैं ना, उसी को पाके कुरान में कहते दूत वहां से आएंगे, पकड़ के ले जाएंगे तो पूछेगा, बचन मुख ना कही आई, कुछ नहीं कह पाएंगे। इसलिए संसार में आए हो तो आपका कर्तव्य बनता है आप नेकी करो, शुभ कर्म करो। मालिक ने, परमात्मा ने आपको धन दिया है, तो धन को शुभ काम में लगाओ, जरूरतमंद व्यक्ति को सहायता करो, और इसी को कहते दान करने की बात। तो भगवान बुद्ध ने देखा महाकंजूस है, इसका अकल्याण हो जाएगा, तो भगवान बुद्ध उनके यहाँ चले। तो देखा सेठ जी जो पहले तो छोटा छोटा महात्मा आते थे, तो उनको डांट के मैं भगा देता था। ये तो भगवान बुद्ध हैं, ऊंचे दर्जे के महापुरुष हैं, इनको तो मैं डांट नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरा नियम है, मैं आज तक इसको एक पैसा दिया नहीं हूं, ये तो लेके चला जाएगा। अब जैसे भगवान बुद्ध आने लगे तो तेजी से भीतर घुसने लगा कमरे की तरफ, और लोगों को कहा जाए कहिएगा नहीं है सेठ जी, लेकिन महात्मा बुद्ध तेजी से पहुंच गए सामने। अब घर जो घुस रहे थे, तो भगवान बुद्ध कहते सेठ जी रुक जाइए, मैं आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आया हूं, आपको मैं देने के लिए आया हूं। जैसे कहा देने के लिए आया हूं, तो लोभी का लोभ बड़ा बढ़ता है। तो मन में वो साधु बाबा है, कहीं कुछ मिला होगा, रख के क्या करेगा, हमको दे देगा। तुरंत पीछे से लौट गया, सामने आ गया, कहा देखिए महाराज क्या देने आए। कहा देखो जी, मैं गया था और वहां पर स्वर्ग में गया था, जन्नत में, तो रास्ते में वहां पर तुम्हारे दादाजी और तुम्हारे पिताजी से हमारी मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा कहाँ से आए हैं, तो मैंने कहा अमुक जगह से मैं आया हूँ। तो उन्होंने कहा था महाराज मैं भी बड़ा धनी था, लेकिन मैं भी बड़ा कंजूस था, धर्म पर खर्च नहीं किया था, और मेरा पोता भी है, धर्म के नाम पर खर्चा नहीं करता है। उनकी परेशानी बढ़ेगी। हम आ रहे थे ना, तो रास्ते में ये जो नरक का रास्ता है ना, जिसको जहन्नम कहते हैं, जिसको दोजक की आग कहते हैं, का उसमें आना पड़ता तो बड़ा कष्ट होता है। रास्ते में बड़े बड़े कांटे थे, पाँव में चुभ गया है, दर्द हो रहा है। अब यहाँ पर कोई उपाय नहीं है, कोई सुई नहीं मिल रहा है तो उसको निकाल लेंगे, इसलिए हमारे पोता से जरा कह देना, आने लगेगा ना तो एक दो सुई लेके आएगा साथ में, उनको भी अगर कांटा चुभेगा तो वो भी निकाल लेगा, और मेरे को भी दे देगा तो मैं भी निकाल लूंगा।
तो भगवान बुद्ध जैसे कहते हैं, सेठ धनी थे ना, धनी जो होते उसकी भी ऐठ होती है, अहंकार होता है, धन का भी अहंकार होता है, विद्या का भी अहंकार होता है, जाति का भी अहंकार होता है। तो ये अहंकार तो था ही। कहते महात्मा जी आप एक सुई की बात क्यों कहते, और न कुछ कहते, हम और न देते, तो सुई की बात ठीक है, हम एक सुई नहीं बहुत सुई भेज देंगे दादाजी के लिए। अब जैसे मुड़े भगवान बुद्ध भी मुड़ गए, तो फिर इसके मन में हुआ जहां जाना है तो वहां तो शरीर नहीं जाएगा, शरीर को तो यहीं जला दिया जाएगा या नहीं तो मिट्टी के अंदर दफना दिया जाएगा, शरीर तो यहीं रहेगा, तो मैं सुई लेके जाऊंगा कैसे, हाथ में सुई रख भी लूंगा मरते समय, तो शरीर तो यहीं रह जाएगा, तो कैसे जाएगा ये सुई। अब मन में हुआ जो संवाद लेके आता है ना, उसको कुछ ज्ञान रहता है, तो लौटा का भगवान जरा रुकिए ना, क्या नहीं मैं नहीं रुकूंगा, मुझे संध्या का समय हो गया, मैं जा रहा हूँ ध्यान करना। नहीं महाराज रुकिए ना, अब ये कहते रुकिए, वो बढ़ते जा रहे हैं। गए, महाराज एक बात कहिए ना, मैं जो जाऊंगा दादाजी के पास सुई अगर लेके जाऊंगा तो मैंने सोचा शरीर तो यही रह जाएगा, चाहे चिता में चला जाए कि चाहे कब्र में चला जाए, शरीर तो यही रहेगा, तो सुई कैसे मैं ले जाऊंगा। इसलिए मैं सोच में पड़ गया महाराज, जब वहां से आप आए हैं तब ये भी जानते होंगे सुई कैसे वहां जाएगा, आप जानते हो जरा बताइए। तब भगवान बुद्ध कहते रहे मूर्ख नादान कहीं का, जब तू एक सुई नहीं ले जाएगा तो तुम्हारे दरबार में तुम्हारे यहाँ कोई आता है भूखा तो एक मुट्ठी अनाज नहीं देते हो, पानी नहीं देते हो, यही इंसान का काम है, यही मानवता है, यही धर्म है। उसको जब डांटा तो पांव पर गिर गया, तो कहा देखो संसार का कोई भी वस्तु नहीं जाता है, लेकिन तुम जो शुभ कर्म करोगे ना, तुम्हारा जो कर्म है वही तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारे साथ जाएगा। एक लोग रिकॉर्ड में गाते थे, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, पैदल ही जाना है। तो वहां जाना तो कलाकार बनाया है, पैदल का मतलब ये शरीर जाएगा, शरीर तो यही कब्र में चला जाएगा, शरीर तो यहीं पर चिता में चला जाएगा, तो जाएगा क्या, रूह जाएगा, रूह जिसको पाके कुरान में रूह को कब्ज करता है ना, पकड़ता है। और हम लोग वैदिक सनातन धर्म वाले कहते आपके जीव को पकड़ के लेके जाएगा यमराज। तो जरा विचार करें, संसार में सब दिन नहीं रहेंगे, हमें करना क्या है। तो संतों ने कहा अगर आप अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं तो संतों का संग कीजिए, फकीर का संग कीजिए, वसले का संग कीजिए, संत का संग कीजिए। जो संत होते हैं ना, देखिएगा गोबर का ढेर होता है ना, गोबर के ढेर पर गुलाब को रख दीजिएगा तो वहां पर सुगंधी देता है। जो संत होते हैं ना, जहां कहीं चले जाएंगे वहां पर अपनी सुरभि से, अपने व्यक्तित्व से, अपने गुण से वहां के लोगों को लाभ ही पहुंचाता है। मैं एक कहानी पढ़ा, एक बहुत बड़े संत हुई है, महिला संत, जिस तरह मीराबाई थी ना, सहजोबाई थी, उसी तरह आया है प्रसंग। संत रविया, संत रविया पश्चिम देश में भी थी। वह जब छोटी थी तो उनके माता पिता का इंतकाल हो गया था, मर गए थे, तो बेचारी छोटी थी, तो उनको एक व्यक्ति ने खरीद लिया। पहले लोगों को खरीदा जाता था, गुलाम होता था ना, बड़े बड़े रईस लोगों को खरीदते थे, तो उनको खरीद लिया। छोटी थी, उसका पालन पोषण किया, थोड़ी जब बड़ी हुई तो वो जो रईस थे वो चलाते थे धंधा, गाने नाचने गाने का होता है ना, ग्राहक लोग आते हैं उसको खुश करने के लिए, बच्ची को रखा जाता है। तो बच्ची थी छोटी लेकिन देखने में बड़ी सुंदर थी, तो वह उसको अपने कोठे पर भेज दिया, कहा जो ग्राहक आवे ना, तो ग्राहक को खुश करोगी ना, ग्राहक दाम देगा। तो
मुझे लाभ मिलेगा। लेकिन थी बहुत भक्त थी, मालिक पर इनको बड़ा विश्वास था। जहाँ कहीं रहती थी तो इबादत करती थी, इबादत करती थी, नमाज पढ़ती थी, जिसको हम लोग ध्यान की बात कर रहे थे ना, रोज करती थी। देखिएगा इस्लाम धर्म में क्या है, 5 वक्त, 5 वक्ती नमाज। और हमारे वैदिक सनातन धर्म में वेद में भी आया है, त्रिकाल संध्या कीजिए, 3 समय ध्यान कीजिए, 2 समय सत्संग कीजिए। यहाँ भी ये 5 वक्त की बात है। तो वो बराबर इबादत करती थी और तब जाती थी। कहा मालिक का आदेश है, मैं आपका नमक खाई हूँ तो मैं तो जाना होगा, जाती हूँ। गई कोठा पर, तो संजोग से उस दिन कोठा में एक बहुत बड़े रईस व्यक्ति आ गया और कहा गया, मैनेजर ने कहा कोठा में एक आज नई सेवा देने वाली आई है। तो उनको बड़ा खुशी हुआ। जब गए इनको देखा, कम उम्र की थी, और देखा पैसा वाले थे, तो कहती है, ये देखिए जनाब, आप तो हमारे अब्बा जान के जैसे हैं, हमारे पिता के तुल्य हैं, लेकिन आपकी सेवा करना, आपकी खिदमत देना मेरा कर्तव्य बनता है। लेकिन मैं आपकी सेवा करूंगी, इससे पहले जरा मालिक का इबादत कर लेती हूँ, आप भी इबादत कर लीजिए। और वो बैठ गई, नमाज पढ़ लिया। कहते आप भी कीजिए। और जब दुआ मांगने लगी ना, तब कहती है, मालिक, हे परवरदिगार, मैं क्या करूंगी, मैं तो बेबस हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, सेवा तो देना ही होगा, लेकिन मालिक, ये जो हम लोग जिस कर्म में जा रहे हैं, पांव बढ़ा रहे हैं, ये तो दोजक की आग में जलने का है, दोजक की आग में जलना पड़ेगा। मालिक, आप माफ करेंगे गुनाह को, आप गुनाह को माफ करेंगे। और ये इंसान को पता नहीं है दुनिया क्या है और दीन क्या है। ये दुनिया के नशे में आकर दीन को बर्बाद करने के लिए आ गया है। इनके गुनाह को भी आप माफ करें। जैसे प्रार्थना की का, ठीक है आप आइए कमरे। वो बेचारे सुन रहे थे, तो उनके मस्तिष्क में बदलाव आया, नहीं गलत है, ऐसा मैं नहीं करता। तुरंत हाथ जोड़ जो कहते, नहीं अब मैं लौट के जा रहा हूं, मैं अब इस कुकर्म में नहीं आऊंगा। चले गए। अब कई ग्राहक आए, सब दिन इसी तरह प्रार्थना करती, सब लौट के चला जाता था। जो ग्राहक आवे दूसरा दिन नहीं आवे, तो उसके मन में हुआ लगता है बेअदबी करती है, सबों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। एक दिन अपने से मालिक झरोखे के छिप करके देख रहे थे ग्राहक के साथ कैसा व्यवहार करती है। जैसे आए तो उस ग्राहक को भी प्रेम से बैठाई और वही कहने लगी, ये शरीर बड़ा सुंदर है, मालिक ने दिया है, तो मालिक का इबादत करनी चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। और जिस काम करने के लिए आप आए हैं, आप तो स्वयं जानते हैं ये रास्ता जन्नत के लिए नहीं है, ये रास्ता जहन्नम के लिए है, दोजख की तरफ जाने वाला है, और उसमें बड़ा कष्ट होता है। इसलिए हम मालिक से प्रार्थना कर लेते हैं जो हमारे गुनाह को बख्श दे, आपके भी गुनाह को बख्श दे। तो वो जो सुने ना, तो वो भी ग्राहक निकल गए। जो मालिक जो था, इसको ज्ञान हुआ साधारण महिला नहीं है, ये तो भक्तिन है, ये मालिक की प्यारी है बच्ची। तब आते हैं वो मालिक, उनको प्रणाम कर लेते हैं। कहते रबिया, मैं नहीं समझा था तुम इतने ऊंचे दर्जे के हो, मुझे माफ कर देना, जाओ मैं तुमको स्वतंत्र कर देता हूँ। वो चली गई बाहर, और वो रबिया एक नंबर के संत, उनका वर्णन हदीस वगैरह में ग्रंथ सब में दिया गया। तो कहने का भाव, वो संत थी ना, तो सुधार दिया ना, जो संत के शरण में जाएंगे, किसी भी अवस्था में संत मिल जाएंगे, तो उनका कल्याण हो जाता है। इसीलिए बड़ा अच्छा कहा, संत शरण जो जन पर सो जन उद्धरण हार। जो संत के शरण में चले जाते हैं, उसका उद्धार होता है, उसका कल्याण होता है। संत लोगों की रक्षा करते हैं, संत लोगों को सतपथ दिखलाने का काम करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहे संत कवि कौविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। संतों का संग स्वर्ग की तरफ, मोक्ष की तरफ ले जाना वाला है, और पापियों का, विषय पुरुष का संग संसार में लाएगा, जन्म मरण के चक्कर में डालेगा।
इसीलिए अपवर्ग में जाना चाहते हैं, मोक्ष के मार्ग में जाना चाहते हैं, तो संतों का संग कीजिए। जो संतों का संग करते हैं उनका कल्याण होता है। और संत बतलाते क्या? संत बतलाते हैं कि जो मनुष्य का शरीर है, ये इंसान का जो शरीर मिला है, ये मालिक की विशेष कृपा है, विशेष मेहर है, परमात्मा की बड़ी कृपा है जो मनुष्य का शरीर मिला है। और इस शरीर को पाने के बाद सुमिरन भजन करो, सुमिरन भजन करो, जिसको हमारे वैदिक सनातन धर्म वाले कहते हैं भाई प्रभु का नाम जपिए। हमारे यहाँ भी लोग नाम जपते हैं ना, कोई भी भक्त होते हैं तो नाम जपते हैं, माला फेरते हैं कि नहीं? हमारे यहाँ भी माला फेरते हैं। और इस्लाम धर्म में भी लोग माला फेरते हैं, उसको लोग तस्बीह कहते हैं, तस्बीह माला घुमाने को कहते हैं, तस्बीह भी माला फेरते हैं। और हम लोग भी माला फेरते हैं, लेकिन माला फेरने का उद्देश्य क्या है? माला फेरने का उद्देश्य यह है जो हमारा मन संसार के विषयों में रस बस किया है, उधर से मोरे, उधर से मोड़ने की जरूरत है। तो मोड़ेंगे कैसे? तो नाम के सहारे, प्रभु का नाम, परमात्मा का नाम, मालिक का नाम। कोई उसको राम कहते हैं, कोई कृष्ण कहते हैं, कोई शिव कहते हैं, कोई खुदा कहते हैं, कोई बिस्मिल्लाह अल्लाह कहते हैं, लेकिन नाम तो उसी मालिक का जपते हैं और माला घुमाते हैं। लेकिन अंतर है, कोई माला को ऐसे नीचे घुमाते हैं, कोई माला को बाहर घुमाते हैं। एक संत ने पूछा, जो माला जो फेरते हैं तस्वीर, एक भीतर करते हैं एक बाहर करते हैं, ऐसा क्यों? तो बड़े अच्छे महापुरुष उन्होंने कहा, जो माला को नीचे घुमाते हैं तो कहते हैं ये मालिक, ये परमात्मा, हमारे अंदर सब सद्गुण आ जाए, हमारे अंदर सब सद्गुण आ जाए, हमारे अंदर सद्गुण भर जाए, इसलिए अंदर करते हैं। जो ऐसे बाहर घुमाते हैं वो कहते हैं मालिक, हमारे अंदर जितने दुर्गुण है वो सब बाहर निकल जाए। दोनों का उद्देश्य एक है, एक सद्गुण लाना चाहता है। जब सद्गुण लाएगा तो बर्तन भरा हुआ उसमें कुछ डालिएगा तो निकलेगा कि नहीं? स्वतः निकल जाएगा। एक भीतर लाता है, एक बाहर देता है। कहने का भाव, बात उद्देश्य तो दोनों का एक ही है, तो माला फेरना, तस्वीर घुमाना। लेकिन माला फेरे तो माला के साथ साथ मन को भी फेरे। माला फेरने के पीछे लक्ष्य है मन को फेरना। संत कबीर साहब ने बड़ा चाका, माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का छाड़ के, मन का फेर। कहते काठ का जो माला फेरते हैं, तस्वीर या माला घुमाते हैं, इसको फेरिए ठीक है, लेकिन माला फेरत जुग गया, युग समाप्त हो जाएगा, मिटा न मन का फेर। मैंने देखा एक जगह, एक सज्जन बड़े अच्छे थे, ऐसे से माला घुमा रहा था और दुकान पर बैठा हुआ था। ग्राहक आ गया तो नौकर से कहता, देखो जी 2 किलो चावल दे देना। फिर माला घुमा रहा है, फिर कहता, देखो जी 5 किलो चूरा नाप देना। कहते जा रहा, माला घुमा रहा है। तो हम लोग देखा कि भाई माला तो घुमा रहे हैं लेकिन कुछ कह भी रहा। तो गलती वहां पर उनसे यही हो गई, जब माला जब घुमा रहे थे, जिस समय कह रहे थे 2 किलो चावल दे दीजिए, तो उस समय रोक देना चाहिए, क्योंकि नाम तो बंद हो गया था ना। लेकिन उस समय भी गिनती पार लिया, वो गिन लिया माला घुमा के, तो इससे नहीं होगा। माला फेरते फेरते हाथ में आपको ठेला पड़ जाएगा, जीव में आपको ठेला पड़ जाएगा, लेकिन मन नहीं फिरेगा। तो मन को फेरना चाहते हैं तो संतों ने कहा, इसके लिए क्या करेंगे? संतों की वाणी है, अगर ये मन का फेर, कर का मन का छाड़ के, मन का फेर। ये कर का मन का, हाथ का मन का छोड़िए और मन रूपी मन का को फेरिए। मन रूपी मन का को फेरने के लिए हमारे रात अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। कहते हैं यह मन को फेरने के लिए मंत्र है, प्रभु का नाम है, मालिक का नाम है, उस नाम को जपते हैं। हमारे गुरुदेव ने बड़ा अच्छा कहा, सबकी लाठी एक जैसे नहीं होती है। लाठी तो सबके पास, जो बूढ़े हो जाते, जवान के पास लाठी नहीं रहती है। जो बूढ़े हो जाते हैं तो सहारा लाठी। लाठी क्यों रखते हैं? दूसरे को मारने के लिए नहीं भाई, लाठी है सहारा।
बूढ़े व्यक्ति जब हो जाते हैं तो लाठी हो गया सहारा। तो सबकी लाठी एक जैसे नहीं होती है, किसी की लाठी टेढ़ी मेढ़ी होती है, लेकिन बाबा का लाठी है, किसी की लाठी मोटी होती है, किसी की लाठी छोटी तो किसी की लंबा। तो लाठी तो सबका है लेकिन एक जैसी लाठी है, लेकिन लाठी का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या, लाठी रखने का सहारा, उसके सहारे चलते हैं। उसी तरह अंतर के मार्ग में चलना है, प्रभु के पास जाना है, मालिक के पास जाना है, तो चलने के लिए सहारा लाठी। तो उसी तरह ये नाम है या रूप है, ध्यान जो करते हैं यह सहारा है। सबका लाठी एक जैसा नहीं होगा, कोई राम कहेंगे तो कोई बिस्मिल्लाह कहेंगे, कोई ईश्वर कहेंगे, कोई माँ दुर्गा कहेंगे, सबकी लाठी अलग अलग है लेकिन सब है सहारा। तो कहते सबकी लाठी एक जैसी नहीं, वो सहारा है। उसी तरह ये ध्यान करते हैं, जिसको हम लोग ध्यान कहते हैं, ईसाई धर्म वाले उसको मेडिटेशन कहते हैं। ध्यान का मतलब होता है शून्यगत मन को ध्यान कहते हैं। किसी तरह का मन में चिंता न हो, मन में किसी तरह का विक्षेप न हो, ऐसी स्थिति हो जाए तब न, किसी तरह का तनाव न हो, तनाव से मुक्त हो जाए, इसी को बड़ा कहा ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन इज कॉल्ड मेडिटेशन। कहते किसी तरह का तनाव न हो, वैसी स्थिति में चले जाए तब उसको कहते हैं ध्यान। जिसको हम ध्यान कहते हैं, ईसाई भाई उसको मेडिटेशन कहते हैं, और इस्लाम धर्म वाले उसी को मराकबा कहते हैं। ये मराकबा करने की जरूरत है। जैसे हम लोग जप करते हैं ना, हम लोग जप करते हैं और वे लोग कहते हैं क्या करेंगे, कहते हैं जिक्र करते हैं, जिक्र करता है। हम लोग जप करते हैं नाम, वो लोग करते हैं जिक्र, उस मालिक को याद करते हैं, जिक्र। फिकर, फिकर मतलब उसका याद करना, ध्यान करना। जिस तरह हम लोग ध्यान करते हैं, अंतर यही है, लाठी एक जैसी नहीं है। हम लोग चाहे राम का रूप लें, कृष्ण का रूप लें, शिव का रूप लें, वे लोग क्या करते हैं, कहते हैं निर्गुण को मानते हैं। वो लोग क्या करते हैं, बिस्मिल्लाह लिख देते हैं, उर्दू में खुदा लिख देते हैं, अलिफ लिख देते हैं, उसका सहारा। लाठी तो अलग है, लाठी देख के है, सबका उद्देश्य सहारा अपने अंदर में चलना। और हम लोग भी ध्यान करते हैं, और वे लोग एकांत में ध्यान करने की बात है। मैंने पढ़ा, एक मित्र ने हमको दिया था एक पुस्तक, उस पुस्तक का नाम था जो नमाज जो पढ़ते ना, तरकीबे नमाज, पुस्तक दिया था हमको तरकीबे नमाज। एक पुस्तक हमारे मित्र ने दिया था, जन्नत की कुंजी। वो तरकीबे नमाज मैंने पढ़ा। लोग जो अजान देते हैं ना, सब अजान का अर्थ अलग अलग होता है। हम लोगों को लगता है एक जैसे कहता है, एक जैसा नहीं कहता, सबका अलग अलग, रात में अलग कहेगा, शाम में अलग कहेगा। तो रात में लोग नमाज अजान देते हैं, उसको कहते हैं ए इंसान, तू क्या सोया है घर में, घर की जो कोठरी जितना गर्म है, उससे गर्म अल्लाह की कोठरी है, वहां चले जाओ, वहां आने से तुम्हारा कल्याण। भाव क्या है, वो भी चेताते हैं, जगाते हैं, ठीक बात है। कहने का भाव, नमाज जो पढ़ेंगे तो वह भी अलग अलग है, अलग अलग समय अलग अलग अर्थ होता है। तो जिसको हम लोग जप कहते हैं, मानस जप, मानस ध्यान, उसको जिक्र और फिकर कहा गया है। और जिसको हम लोग दृष्टि योग की साधना कहते हैं, उसको लोग सगले नशीरा कहते हैं। ये सगले नशीरा करेंगे और इसके बाद कहते हैं अल्हान हुआ मालिक के तरफ से। अल्हान क्या हुआ, तो मालिक के तरफ से पुकार हुआ। मालिक पुकारते हैं लेकिन हम लोग सुनते नहीं है, हमारी वृत्ति संसार की तरफ है। संत महात्मा कहते अपनी वृत्ति को संसार की तरफ ले चलो। इसी को पुकार जो होती है, पुकार को सुनना, इसी को हमारी संत मत में कहते हैं नादानुसंधान कीजिए। नादानुसंधान की क्रिया करने की जरूरत है। और वो नादानुसंधान जो सब सुनते हैं ना, उस प्रभु के पास है, आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। उस शब्द के सारे अपने अंदर में चलेंगे ना, तब मालिक के पास जाएंगे, तब उस प्रभु के पास जाएंगे। जो ध्यान करते हैं ना, संसार से बेखबर हो जाता है। हमारे आराध्य देव का जब ऑपरेशन का समय आया, हॉर्निया का ऑपरेशन था, तो कहा डॉक्टर साहब आपको देना पड़ेगा इंजेक्शन। तो गुरु महाराज कहते देखिए हम लोग नशा नहीं लिए हैं, कल क्लोरोफॉर्म सुखाने की बात हुआ था, हम नहीं लेंगे। कहा ठीक है, मेडिकल साइंस का था, आप लिख के दे दीजिए। कहा हमारे साथी लिख के दे देगा, हम भी लिख के दे देंगे, हमको कुछ होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन नशा नहीं हम लेंगे।
नशा नहीं लिया गया, ऑपरेशन करने लगा तो गुरु महाराज सिमट गए। तो डॉक्टर के मन में आवाज लगता है कुछ हो गया, फिर कुछ संशय हुआ करते नहीं ना, आप ऑपरेशन कीजिए डॉक्टर साहब, कुछ नहीं होगा। तो भाव क्या हुआ, जब ऑपरेशन करने लगा अपने आप को सिमट लिया, तो कैंची चली पता नहीं चला ना। उसी तरह आया है जो हजरत मोहम्मद साहब को एक बार एक व्यक्ति ने तलवार मार दिया, चुभ गया था, कटार निकालना चाहता तो दर्द होता था, कहा देखो अभी मत निकालो, जब रात में 12 बजे के बाद का जो नमाज होता है उसमें जब मैं बैठूंगा तब खींच लेना। तो उस समय बैठे तो खींच लिया, दर्द क्यों, तो समेट लिए थे। जो संत महात्मा जितने होते हैं अपने वृत्ति को अपने अंदर में सिमटने का काम करते हैं। अपने अंदर में चलिएगा और अपने अंदर में जाने का रास्ता एक ही है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, उस मालिक के पास जाने का एक ही रास्ता है, उस परमात्मा के पास जाने का एक ही रास्ता है। वो रास्ता है दशम द्वार, वो रास्ता है सगले नसीरा। उस रास्ते में प्रवेश करेंगे तब मालिक के पास जाएंगे, तब उस परमात्मा से मिलकर हम एक में एक हो जाएंगे। यही संतों का ज्ञान है। संसार में आए हो तो कुछ ना कुछ शुभ कर्म करते हुए उस मालिक को याद करते रहो, मालिक को नहीं भूलो। मालिक को जब याद करते रहोगे तो तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों संवरेगा। दोनों को बनाना चाहते तो मालिक को याद करने की जरूरत है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। कहते अगर आप अपना उद्धार चाहते हैं तो संत के शरण में जाइए, संत के शरण में जाइए। और जब संत के शरण में जाते हैं तो रास्ता बतलाते, जीव उद्धार का द्वार पुकार, कहा घट भीतर ही सत्संतों ने। आपके उद्धार का मार्ग कहीं बाहर नहीं है, आपके उद्धार का मार्ग सबके अंदर में है। इसलिए अपने अंदर में चलिए और मानव का जो धर्म है, मानव का जो कर्म है, मानवोचित धर्म कीजिए, मानवोचित कर्म कीजिए। जब अच्छा कर्म करेंगे तो आपकी पहचान बनेगी, संसार में सुख से रहेगी। जो सत्य पर चलते हैं उनका सम्मान सब कोई करते हैं, इसीलिए सत्य पर चलिए। धर्म मजहब संप्रदाय संत महात्मा नहीं बनाते हैं, परमात्मा नहीं बनाया है। परमात्मा ने तो इंसान बना के भेजा है। सब एक ही रास्ते से धरती पर आए, चाहे कोई भी मानव हो, एक ही रास्ते से धरती पर आए हैं और जाएंगे भी एक ही रास्ते से समुद्र में चले जाएंगे। इसीलिए बीच में लोग गड़बड़ करते हैं। बीच में गड़बड़ की बात नहीं, सब अपने अपने धर्म पर चलिए, सब सत्य को मानिए। तो सत्य पर चलिएगा तब आपका कल्याण होगा। तो सत्य पर चलेंगे तो कहीं किसी तरह का विग्रह नहीं होगा। हमारे गुरुदेव ने कहा यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। ये मोटी और बाहरी बात लेकर आपस में लोगों को उलझन हो जाता है। ये मोटी और बाहरी बात का सहारा न ले, ये अंतर का जो बात है, उद्देश्य है, उस उद्देश्य को जानिए, तब कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए गुरुदेव कहते भाई अपने अंदर में चलिए। जो कोई अपने अंदर में चलते हैं तो उनका कल्याण होता है, और जो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं वही संत कहलाते हैं, वही फकीर कहलाते हैं, वही संत कहलाते हैं। उनके चरण शरण में चाहिए ना, आपका कल्याण होगा। उसी संत के मत को तो संत मत कहा गया है। यहाँ पर किसी मजहब संप्रदाय या किसी रिलीजन की बात नहीं है। यहाँ पर किसी को बड़ा या छोटा हम लोग नहीं कहते हैं। हम लोग सबको समान रूप से सम्मान देते हैं, सबका आदर करते हैं, और सबका जो ज्ञान है उस ज्ञान को अपने आचरण में उतारने का काम करते हैं। यहाँ पर जो सत्संग का कार्यक्रम रखा गया, बड़ा उत्तम कार्यक्रम रखा गया। यहाँ पर सत्संगी लोग हैं, गुरु महाराज के प्रति सबों की बड़ी प्रेम है, भावना है, सत्संग करते हैं और करवाते हैं। और गुरु महाराज जो हैं, गुरु जो होते हैं, तो गुरु के संबंध क्या कहा गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश के सदस्य होते हैं, इसलिए गुरु की पूजा में सबकी पूजा हो जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने सत्संग का कार्यक्रम किया है,
बहुत उत्तम काम किया है। जब लोग धर्म पर चलेंगे, सत्य पर चलेंगे, तो लोगों का कल्याण होगा। आज के समाज के लोगों को सत्संग की आवश्यकता है। संतों के ज्ञान के अभाव में समाज के लोग दिशा विहीन होते जा रहे हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, इसका ज्ञान नहीं है। सब अपने अपने मजहब की बात, धर्म की बात, दीन की बात अगर हृदय से मानेंगे तो समाज में प्रेम हो जाएगा, समाज में नफरत नहीं होगा, समाज में आपस में प्रेम होगा। तो संत मत जोड़ने का काम करता है, संत मत तोड़ने का काम नहीं करता है। संत मत कहता है सब हम लोग मिल के चलेंगे बड़ा अच्छा होगा। संघे शक्ति कल जुगे, समाज में हम लोग बटे नहीं, समाज में एक साथ मिल के रहें। यहाँ पर जाति धर्म मजहब के नाम पर लड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए गुरुदेव सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति कई विधि की जाए, मोरी मति अति नीच अनारी। झगड़ा रहेगा यहाँ पर, जब मोरी मति नीच अनारी हो जाएगा तो झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा तो तब होता है लोग दूसरे को छोटा कहते हैं और अपने को बड़ा कहते हैं। ऐसा न कहें, आप अपने को बड़ा कहिए लेकिन दूसरे को छोटा नहीं कहिए। दूसरे को छोटा कहने का आपको अधिकार नहीं है। आप सबको सम्मान दीजिए। एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास उनके दो शिष्य बड़े विद्वान थे, किसी बात को लेकर आपस में लड़ गए। दोनों विद्वान शिष्य आपस में कहने लगा जब मैं अधिक विद्वान हूँ, उन्होंने कहा मैं अधिक विद्वान हूँ, दोनों शास्त्रार्थ करने लगा। जब दोनों के बीच सुलह नहीं हो पाया, समझौता, तो चले गए गुरु के पास, रामकृष्ण परमहंस के पास। कहा क्या बात है? कहा महाराज ये कहते हैं मैं बड़ा विद्वान हूँ, ये कहता मैं बड़ा विद्वान हूँ। रामकृष्ण परमहंस तो संत थे, दोनों की मन की बात जान गए। आंख बंद किए, फिर आंख खोले, मुस्कुराने का ठीक है तुम लोग ठीक ही कहते हो, लेकिन बड़ा वो होते हैं जो दूसरे को बड़ा कहते हैं, महान वे होते हैं जो दूसरे को महान कहते हैं। अब दोनों आदमी निर्णय कर लो तो कौन बड़ा है। अब एक साथी उनको कहता तू बड़े हो, वो कहता तू बड़े हो, झगड़ा खत्म हो गया ना। इस संत के पास युक्ति होता है। बड़े दूसरे को सम्मान कीजिए ना, दूसरे को सम्मान करना, दूसरे को आदर करना, ये सबसे उत्तम बात है। धर्म मजहब संप्रदाय ये जो जीवन में लोग आता है, संतों के ज्ञान को अपनाइए। ये सब एक व्यवस्था दिया गया है, लेकिन संतों ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को आत्मसात कीजिएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। किसी भी धर्म मजहब संप्रदाय में नहीं कहा गया शराब पीजिए, कहीं पर है? न वेद में लिखा है, न पाके कुरान में लिखा है, न बाइबल में लिखा है शराब पीजिए। कहीं पर नहीं लिखा हुआ है किसी जीव की हत्या कर दीजिए, कहीं पर नहीं लिखा है जो व्यभिचार करें। पाके कुरान में कहा जना करने की जरूरत नहीं है, वो भी मना करते हैं, लेकिन कहाँ लोग रुकते हैं। जुआ खेलना वहां भी मना है, यहाँ भी मना है। यहाँ भी कहते हैं वेद में जो माता पिता की सेवा कीजिए, वहां भी कहते अब अम्मी और अब्बा का सेवा कीजिए। सब तो एक ही बात कहते हैं, कहते तो धर्म की बात है, लेकिन जब करने की बात होता है तो लोग नहीं करते हैं। नहीं करने के कारण समाज में अशांति होती है, समाज में कलह होता है। जो सत्य है, जो सार है, उसको जीवन में उतारिए। संतों के ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे तो आपका कल्याण होगा, आपका जीवन सुखमय होगा। हमारे गुरु महाराज इसी ज्ञान का प्रचार प्रसार समाज में किया और लोगों को जोड़ने का काम किया, और गुरु महाराज की महती कृपा है आज सब जगह सत्संग होता है। और जहाँ पर सत्संगी होते हैं वहां पर धर्म और मजहब के नाम पर झगड़ा नहीं होता, जल्दी वो एक दूसरे से मिलने की बात करते हैं। ये संत मत की विशेषता है, ये गुरु महाराज की विशेषता है। तो यहाँ जो सत्संग का कार्यक्रम रखा गया चातर में, हमारे मनीष बाबू ने सत्संग का कार्यक्रम रखा। देखिए गुरुदेव की कृपा से जो कुछ आपको मिला है उसका निर्वहन ठीक ठीक करें, उस पर चलें, और आप सबके हैं, आपके सब हैं, इस भाव से रहेंगे तो फिर आगे आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर बिना मांगे मिलेगा।
इसलिए मैं कहूँगा आप सत्संग रखे हैं तो मैं आपसे ये आग्रह करूँगा जो आप सबके हैं और आपके सब हैं,